नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्च मंथ की प्रोविजंस की एंट्रीज के बारे में समझेंगे। अभी तक हम सारी नॉर्मल एंट्रीज करते आ रहे थे, पर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना और एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम एंट्रीज पर चलते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि फाइनेंशियल क्या होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर यानी कि 1 साल, तो आपका वो 1 साल कब से कब तक गिनोगे? वो आप गिनोगे 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं। आपको वहां पर फाइनेंशियल के हिसाब से जो अकाउंटिंग में रहता है, जो टैली में रहता है, आपका फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल खत्म होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी इनकम हुई है, उसके बेस पे आपको बताना रहता है कि आपका कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल परचेस, वो सारी यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम समझे सैलरी, रेंट, सेल परचेस, ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर जैसे अप्रैल का रेंट हुआ या सैलरी हुई, अगर हम सबको रेंट समझ के लेते हैं, अप्रैल का रेंट हम कब देते हैं? मई को। मई का देंगे जून में, जून का जुलाई में, ऐसे हम आगे बढ़ते आएंगे। नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, और फरवरी का हम कब देंगे? मार्च में। अब मार्च का तो बाकी रह गया है, मार्च का हम कब देंगे? अप्रैल में। पर वो तो अगले साल का अप्रैल आ गया, और मुझे क्या बताना है आपको? इस साल का टर्नओवर कितना हुआ। तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च के सारे खर्चे बताने हैं, पर इस मार्च का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल परचेज, ये सारी चीजें आप नेक्स्ट मंथ बताओगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हाँ, हमने मार्च में अभी रेंट, सैलरी दिया है, पर वो कब का दिया है? फरवरी मंथ का। अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक बार उन एंट्रीज को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम मार्च का मार्च में ही एडजस्ट करेंगे। वो कैसे होता है उसे हम समझते हैं। मार्च की सेल हुई, परचेस हुई, सारी इनकम, एक्सपेंसेस इसी ईयर हम ऐड कर देंगे। चाहे हम पैसा अगले महीने दें या 3-4 महीने बाद दें, वो मैटर नहीं करेगा। एंट्री देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप 20,000 रुपए रिसीव कर रहे हो कैश में। किस चीज के? कंसल्टिंग रेवेन्यू के। किस पार्टी से? फ्यूचर मार्केटिंग सोल्यूशन से। अब आप समझ रहे होंगे कि एंट्री तो नॉर्मल ही है, इसमें क्या कुछ एडवांस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेट देखिए। डेट क्या आ रही है यहाँ पर? 1 अप्रैल आ रहा है, पर ये सर्विसेज हमने कब दी है? मार्च में ही दी है। अगर इसका बिल आप अगर अप्रैल में बनाओगे तो क्या होगा? वो इनकम कब की मानी जाएगी? अगले साल की। और इस साल तो आपकी इनकम दिखाएगा नहीं, और इनकम दिखाएगा नहीं तो आपको प्रॉफिट कम बताएगा। क्लियर है? क्योंकि इनकम ज्यादा होगी तभी तो आपको प्रॉफिट ज्यादा बताएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो डेट दे रखी है, ये बस उसने बताया कि ये जो पैसा है मैं आपको 1 तारीख को दे दूंगा। अभी तो कैश उसने कहा कि कैश दे दूंगा, हो सकता है वो बैंक में दे दे या चेक दे दे। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि हमें केवल इसका बिल रेज करना है, रिसीव पहले से कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आप पहले से रिसीव कर लोगे तो कैश बैंक में गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ये आपको दे ही नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे बस हमने एक डेट अनुमानित ली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले टैली के अंदर चलते हैं। ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर हमें जाना है सेल्स वाउचर में। क्लियर है? अब सेल्स वाउचर में क्यों गए? क्योंकि हम हमेशा बिल यही रेज करते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए F2, और आपको डेट रखनी है 31 मार्च। अब आगे आने वाली सारी एंट्रीज की डेट आपको रखनी है 31 मार्च। क्लियर है? हम एंटर करते करते आ गए। अब पार्टी ने पूछा किस पार्टी को आपने सर्विसेज दी है, तो उसका लेजर हम अल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। ये आपका क्या होगा? ये एक तरह से आप सर्विसेज दे रहे हो, तो ये आपका ग्राहक है, इसलिए इसे हम सैलरी डेटर्स लेंगे और एंटर करते करते इसको हम पास कर देंगे। आपने क्या क्या सेल किया इसको, तो हम हमेशा यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू लेंगे। कितनी अमाउंट? 20,000। अब ये एंट्री करने से क्या फायदा हुआ आपको कि जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है ये आपकी क्या है? कंपनी की इनकम है। और यहाँ पर आपने 20,000 जैसे ही डाले, जैसे मान लो 80,000 अभी तक था, 20,000 की और आपने सर्विसेज दी तो वो पूरा आपका अमाउंट वहां पर जुड़ता रहेगा, और इनकम जुड़ेगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बताएगा। क्लियर है? आप एंटर करके इसको
पास कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इससे पैसा कभी भी ले तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, पैसा कभी भी दे। सर्विसेज तो आपकी यहाँ पर सेल करिए, वो इसी मंथ सेल करिए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रेंट दे रहे हो। आपने यहाँ पर रेंट के लिए चेक दिया है, पर वो चेक कब दोगे आप, 2 अप्रैल को। अभी तो आपका मार्च चल रहा है, तो आप पहले से नहीं कह सकते हो आप कैश दोगे या चेक दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खर्चा तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी एंट्रीज आपको 31 मार्च को रखनी है। अब आपको यहाँ पर डेट चेंज नहीं करनी है। क्लियर है? डेट चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तो पैसा दे नहीं रहे इसलिए पेमेंट नहीं आएगा। अभी तो केवल हमें क्या करना है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें हमें बस यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए हम जर्नल वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पर हमको बताते हैं, जैसे कि हमने यहाँ डाला रेंट एक्सपेंसेस। रेंट टोटल दिखा रहा है आपको यहाँ पर 33,000। ये कब तक का है, फरवरी का हमने कब दिया, मार्च में। मार्च का भी हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे मार्च का रेंट भी ऐड कर देंगे। तो टोटल ये देखिए आप यहाँ पर 36,000 बता रहा है। क्लियर है? और यहाँ पर आपका कैश बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर मैं पहले बना चुका हूँ इसलिए मेरा पहले से ही आ चुका है। यहाँ पर आपको क्रेडिट क्या करना है, आपको यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करना है। अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है रेंट पेबल। पेबल यानी कि आपको चीज देना है, ये एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। और ये आपका एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस तो आपका रेंट वाला था, ये रेंट पेबल है, यानी कि ये आपकी प्रोविजंस के अंडर आएगा। और प्रोविजंस एक तरह से हमारा किसके अंडर आता है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। ये आप एंट्रीज करोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप फर्स्ट बार अगर समझ रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बस आप वीडियोस को पूरा देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। एंटर प्रेस करते इसको हम पास कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने कैश और बैंक को कोई छेड़छाड़ी नहीं करी है। ये जब भी आप उस सामने वाले को रेंट दोगे, सैलरी दोगे, तो वो आप हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर अभी से हम कैश बैंक को छेड़ देंगे तो आपको यहाँ पर कैश और बैंक का अमाउंट कम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप ये कैश कब कम होगा आपका, तो अगले मंथ कम होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। अगली वाली इंटरेस्ट में भी सेम वही हो रहा है। आप यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हो चेक से, तो अभी तो आपको पता नहीं है कि आप चेक से दोगे या कैश दोगे। क्लियर है? अभी तो केवल हमें क्या करना है, खर्चे, इसी साल के खर्चे। ये देखिए आप फॉर मार्च मंथ, यहाँ पर आप मार्च की सैलरी दे रहे हो, कब दोगे, ये अप्रैल को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेट वही रहेगी, जर्नल वाउचर्स में ही रहेंगे हम। खर्चे हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरी एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे। टोटल सैलरी देते हैं हम 15,000 रुपये। पल्लवी की सैलरी यहाँ पर 10,000 रुपये। रुचि की सैलरी रखी थी हमने 5,000 रुपये। और यहाँ पर हम अल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सैलरी पेबल का, जो किस ग्रुप के अंदर आएगा, आपका प्रोविजंस के अंदर आएगा। और प्रोविजन आपकी लाइबिलिटीज है, यानी कि लाइबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि ये सैलरी आपको आज नहीं तो कल पे करना ही है। क्लियर है? और ये इनसे आपने काम करवा लिया है, इसलिए आपका खर्चा हो गया, तो खर्चे को भी आपने यहाँ पर जोड़ लिया है। एंटर करते करते हम इसको पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब सारी एंट्रीज आपकी आगे ऐसे ही आने वाली है। जैसे यहाँ पर आपका क्या हुआ, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस हुआ, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ पे करोगे 750 रुपये कैश में। पर ये कब का ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस है, मार्च का, तो मार्च का हमें मार्च में ऐड करना है। तो यहाँ पर बस हम केवल ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, 750 रुपये। कैश बैंक कुछ भी नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट सी ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस पेबल, जो आपका प्रोविजंस के अंदर आएगा, क्योंकि ये भी आपको बाद में पे करना है। ये आपको दिखा दिया, ये क्रेडिट हो गया। वो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। एंटर करके आप इसको भी पास कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप मोबाइल फोन बिल दे रहे हो, कब का, मार्च का, वो भी आप अगले महीने दोगे, तो आपको यहाँ पर मोबाइल फोन बिल भी ऐड करना है, इसलिए डेबिट होगा मोबाइल फोन बिल। ये आपका खर्चा है। देखिए अभी तक आपका अप्रैल से फरवरी तक कितना मोबाइल फोन बिल का खर्चा हुआ था आपका, 19,620 रुपये का। अभी आपको 1,690 रुपये भी तो ऐड करना है, क्योंकि ये मार्च का ही, इसी साल का है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर अमाउंट भी ज्यादा बता रहा है। यहाँ पर क्रेडिट में हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, अल्ट सी मोबाइल बिल पेबल, जो आपका प्रोविजंस के अंदर आएगा, और इसको पास कर दीजिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहाँ पर क्या हुआ है, आपका कन्वेंस बिल भी आप पे कर रहे हो 1,300 रुपये, पर वो कब पे करोगे, नेक्स्ट मंथ। ये खर्चा आपका इसी साल का है, इसलिए यहाँ पर हम इसे डेबिट करेंगे।
कन्वेंस बिल कितना अमाउंट है, 1300 रुपये। रुचि को पे किया इसलिए यहाँ पे चालू है। यहाँ पर हम अल्ट से करके लेजर क्रिएट कर देते हैं। कन्वेंस बिल पेबल वाले हमेशा आपके प्रोविजंस के अंदर रहेंगे। क्लियर। आगे कभी भी आपका अगर पेबल वाली कोई एंट्रीज आए, या अगर हम अभी तो मार्च में कर रहे हैं, अगर नॉर्मल एंट्रीज भी हो, जैसे कि आपका जून मंथ आया, जून मंथ में आपने सैलरी पे नहीं करी, जून मंथ की आप कब देते हो, जुलाई में, और जुलाई में भी आप पे नहीं कर रहे हो, तो वहां पर हमें से पेबल की अमाउंट एंट्रीज डाल के हम पास करते हैं, जिससे हमें याद रहता है कि आपकी कंपनी को देना है, वरना हम तो भूल जाएंगे कि रेंट दिया नहीं दिया है। क्लियर। आप इसको बस पास कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहाँ पर क्या हुआ, 18 तारीख को आपको बिल रिसीव होगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ है, लवी ट्रेवल्स ने आपको बिल दिया है 6,600 रुपए का, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है ये आप देख लीजिए। केब हायरिंग चार्जेस इतना, और आउट स्टूडेंट टूर आपका 3,700 रुपए, और नीचे लिखा हुआ ये बिल आपका कब का है, फरवरी और मार्च का है, तो ये आपको फरवरी और मार्च में ही जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेस में एंट्री होगी। अभी हम इसे पैसा पे नहीं करेंगे, इससे हमें केवल बिल रिसीव हुआ है, तो नॉर्मल जैसे एंट्रीज करते हैं वैसी ही होगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, केब लवी ट्रेवल्स को हमें कितना देना है, 5,900 रुपए। तो यहाँ पर और भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे कि केब वायरिंग चार्जेस कितना, 2,900। आउट स्टेशन टूर कितना है, 3,700। और ये जो लवी ट्रेवल्स के नीचे 5,900 शो कर रहा है, आप इसको एक बार पास कर दीजिए और फिर से इसको आप पेजअप करिए। अब दिखा रहा है आपको 12,500 रुपए आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज हो गई, यानी कि आपको कंपनी को देना है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहां पर सेम वही, आप मार्च मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, कैश बैंक आपको पता नहीं है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, जनरल वाउचर्स में लेंगे, F7। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुआ आपका 870 रुपए, अमाउंट डालेंगे, और क्रेडिट करते टाइम हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पेबल जो प्रोविजंस के अंदर आएगा, और इसे हम पास कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो आप स्केप की प्रेस करें। यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले पर, ट्रायल बैलेंस, और डिटेल्स में देखने के लिए अल्ट के साथ F1। यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी लाइबिलिटीज में एक अलग से लेजर आ रहा है प्रोविजंस का। क्लियर है। प्रोविजंस में आपको यहाँ पर दिखाएगा इस ग्रुप के अंडर हमें कितना देना है, आपको 22,610 रुपये। अब किस चीज़ का कितना देना है, तो आप इस पर एंटर प्रेस करें, यहाँ पे आपको दिखा देगा ये सारे खर्चे, सैलरी, रेंट, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, मोबाइल फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस बिल पेबल, ये सारी चीज़ें आपको देना है। आज नहीं तो कल ये कंपनी पे करेगी, इसलिए क्या हो गई, कंपनी की लाइबिलिटीज कहलाती है। क्रेडिटर्स में आपको दिखा रहा है 12,500 आपको देना है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है लवी ट्रेवल्स। आपको अगर पता हो तो इसकी अमाउंट कम थी, यहाँ पर और अमाउंट हमने बिल जोड़ा है, तो ये अमाउंट भी ज़्यादा हो गई। अब चलते हैं हम यहाँ पर एक्सपेंसेस पर। तो एक्सपेंसेस में भी आप यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर एक बार मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी एक एक चीज़ें मैच हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको एक थोड़ी भी सी अमाउंट की दिक्कत ना है, आपका एक एक पैसा यहाँ पर मैच हो जाएगा। इनकम में आपको बता रहा है 5,80,000 रुपये। अगर आपको पता हो तो 5,60,000 रुपये पे इससे पहले वाले मंथ, इसी मंथ में बिना प्रोविजंस की एंट्री करे हमने समझा था, आपने इसी साल सर्विसेज दी थी, वो भी हमने ऐड कर दी है। अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस हुए वो देखना है, तो यहाँ पर आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करें। 1/4 से आप यहाँ पर 30 अप्रैल तक, 30 मार्च की एंट्री देखोगे। 30 मार्च तक का ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है। अब देखिए 30 मार्च को तो आपके यहाँ पर कोई लाइबिलिटीज ही नहीं थी। क्लियर है। लवी ट्रेवल्स को भी कितना देना था, 5,900 रुपये का, और आपके यहाँ पर नीचे बता रहा है ये चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस थी। अगर मैं आपको यहाँ पर किसी चीज़ का दिखाऊँ, जैसे कि रेंट देख लेते हैं। रेंट में अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हम अप्रैल का रेंट हमने यहाँ दिया, यही शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो आपने अप्रैल कुल मिला के दिखा रहा है यहाँ, तो अप्रैल का आपने रेंट दिया ही नहीं है।
क्लियर है। अप्रैल का आपने दिया मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, ऐसे करते करते आप मार्च तक पहुंचे। ये मार्च में आपने कब का पे किया था, फरवरी मंथ का, और मार्च का आप कब पे करोगे, अप्रैल को। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उस मंथ का यहाँ पर मार्च का मार्च में हमने केवल एडजस्ट किया है। अगर हम इसको फिर से यहाँ पर पीरियड में जाके Alt F2 प्रेस करेंगे और 31 मार्च तक की एंट्रीज देखेंगे तो यहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा बताएगा। और यहाँ पर अगर हम रेंट में एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर टोटल रेंट कितना बता रहा है, 6,000 रुपये। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो एक तो नॉर्मल हमने पे किया है और दूसरा हमने हमारी लाइबिलिटीज को बढ़ा दिया है। क्लियर है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें मैच हो रही है तो ये आप नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा। अगर फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आपकी कमेंट का जवाब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में हर शाम 5 बजे।